भाई अरे रुक ठीक है। जाओ एक भाई। आप नहीं नहीं, आर्यन अरे भाई है, पहले ये बताएं। अरे भाई, आवाज से तुम्हें समझ में आ रहा है भाई। रुक जाओ दिलनवाज भाई, एक मिनट रुक जाओ। मैं ये कह रहा हूँ भाई, एक मिनट, अगर वहां पे सिद्धांति के परिप्रेक्ष्य में लिखा भी है तो भाई उसमें तो बिल्कुल सच बात है भाई। बहुत से स्वार्थी विद्वान, जैसे एक स्वार्थी विद्वान है आचार्य प्रशांत भाई, वो वेदांत का नाम यूज करके भाई बहुत गलत संदेश देता है लोगों को, एंटीनेटलिज्म और वीगनिज्म का भाई। तो यू है ना, तो वो ऐसे लोगों के लिए कहा गया है। दूसरी बात रही आदि शंकर के विषय में, तो भाई इन्होंने तो उपदेश मंजरी में माना है, मैंने आपको प्रमाण दे वहां दिया था। लिखा है। और इसी, जी जी, एक मिनट भैया, वहां एक मिनट लिखा रुक हुआ है जाओ। शुक्ला भाई। अरे भैया, तो वो पूर्व पक्ष के खंडन में ना, देखिए ये यहाँ पे जो क्या कहते हैं, नहीं, वेदांती और उन्होंने सिद्धांती नाम वाला है मेंशन ना। करके दिया है, नाम अरे मेंशन करके दिया है। हाँ, तो मुझे, अगर सुने सुने, एक मिनट शुक्ला हाँ, भाई, रुक जा, थोड़ा सब्र कर, सांस ले ले। उन्होंने ये कहा कि अगर शंकराचार्य का यही मत था तो उन्होंने जैनियों के खंडन में ना जो बात कही है वो अच्छा है, क्योंकि बहुत से स्वार्थी विद्वान अपने मत के विरुद्ध जा करके भी प्रमाण दिया करते हैं ताकि वेदांत की फिलॉसफी को स्टैब्लिश किया जा सके। ठीक अच्छा है। चलो, असल में स्वामी अच्छा, दयानंद जी का ये अल्फाज है। जी, जी। पर मैं बोले। आपको एक एक बात बता देता हूँ। एज पर टाइमलाइन, एज पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सत्यार्थ प्रकाश का ये जो एडिशन है मेरे ख्याल से अजमेर वाला है। ठीक है, सबसे पहला हम्म। एडिशन आया था 1875 में। उससे पहले उपदेश मंजरी आ गई थी राउंड समथिंग 1873 में। ये इससे अग्री करते हैं ना दोनों, या कोई डिसएग्रीमेंट है इस बात से मेरी? उपदेश मंजरी केम फर्स्ट। ठीक है, दिस इज मतलब इससे मेरे ख्याल से कोई इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। आप पहले दिखाएं, आप नहीं, दिखाएं पहले। लिलिल भाई तुम स्क्रीन शेयर करोगे या मैं ही करूं भाई? कर दो तुम, भाई, तुम्हें राइट है। अरे यार, एक एक मिनट हल्क भाई, तुम आईडी से आओ यार। मैं, मेरा थोड़ा क्या है फोन में वो करना कंपैटिबिलिटी क्या है इश्यूज हैं। बताओ, क्या करना आपको मैं देता हूँ। अरे वो मैंने तुम्हें भेजा है ना, उपदेश मंजरी। है? भेजता हूँ वो भेजता मैं हूँ। फिर भेज देता हूँ भाई, मैं फिर भेज देता हूँ मैं, और तुम्हें प्रमाण दे देता हूँ थोड़े। लेखराम जी ने जो जीवनी लिखी है उससे भी प्रमाण दे देता हूँ, जो स्वामी जी की जीवनी है, मैं उससे भी प्रमाण दे देता हूँ आपको। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आप खोज ले हाँ, प्रमाण। एक बात मैं और अच्छा, आपको बता देता हूँ कि हाँ हाँ, स्वामी दयानंद जी ना ये हरगिज कंफर्म नहीं थे। ठीक है, अभी मैंने इस बात को अपने अल्फाज में भी बताया है। स्वामी क्या नहीं थे? दयानंद जी ये कंफर्म नहीं। वही नहीं नहीं, जगत कंफर्म ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो है ना, शंकराचार्य का जो मत है ना, जो अच्छा, बतलाया ब्रह्म जाता है। विद्या, हाँ, नहीं नहीं, ब्रह्म में हाँ सत्य जगत मिथ्या। स्वामी दयानंद ना इस पर कंफर्म नहीं थे कि शंकराचार्य के हाँ, नहीं यही थे ना मत है। नहीं नहीं, वो ठीक मैं है। बता रहा हूँ वो क्या मानते थे। एक मिनट, सुनो सुनो सुनो। स्वामी जी जो हैं, स्वामी जी माना करते थे सांख्य न्याय, और थोड़ा पार्ट वैशेषिक का मानते थे और थोड़ा पार्ट पूर्व मीमांसा का मानते थे। ठीक है, चार आस्तिक वो दर्शन नहीं से बोल उनका रहा मत है मेरे बना। भाई, वो चीज नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं ना, स्वामी दयानंद को ना ये क्लियर नहीं था कि शंकराचार्य का जो मत है, जो नवीन वेदांती यानी शंकराचार्य के चेले जो बताते हैं कि नहीं भाई, नवीन शंकराचार्य का ये वेदांती वो तो, नहीं होता। नवीन वेदांती वो होते हैं जो ट्रेड नहीं होते हैं, जो जो स्मार्ट, भाई स्मार्ट मेरे संप्रदाय के भाई, तो स्वामी जी खुद थे। मेरे भाई, स्मार्ट के तो स्वामी जी मैं खुद ना, थे। सुने। अरे शुक्ला स्वामी भाई, जी पहले कैसे बात नवीन तो सुन ले वेदांती? मेरे भाई। बोल पहले दो भाई, बात फिर तो सुन ले आप मेरे। समझ नहीं पा रहे हो बोलने भाई, दो चलो जरा आप आप मैं तो भाई। सुनते समझा ही नहीं दूं। है ना। आप सुनते भी नहीं है ना मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुने पहले बात। नवीन जिसको कहा है ना, ये जो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य है ना, स्वामी दयानंद जी का कहना था ना कि ये शंकराचार्य का मत नहीं था। ठीक है, ये लोगों ने यानी शंकराचार्य के फॉलोअर ने ये मत को गढ़ लिया है, इसीलिए अब उनको नवीन नवीन कह करके पुकार रहे हैं। स्वामी तो जी इस बात का कंफर्मेशन नहीं करते कि यही मत शंकराचार्य का भी मत था। आपने ये नवीन का ये वो किया है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो जहां से आपने ये नवीन और सिद्धांती वाला संवाद चालू होता है, वहां पे लिखा है सिद्धांती जो वो है जो पूर्व मीमांसा में मानता है। अब सुनिएगा, अब पूर्व मीमांसा जो है, ठीक है, अब जो नवीन वेदांती है, तो अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो इस तरीके से बोल रहे हैं, पर मैं आपको अपना बता देता हूँ जो परंपरा प्राप्त उसका अर्थ है, सुनिए। अब जो वेदांती शब्द है, वेदांती मतलब वो होता है जो उत्तर मीमांसा को मानता है। तो अब वो पूर्व मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में नवीन ही कहलाएगा। ठीक है, वो पूर्व मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में नवीन कहलाएगा। तो डिबेट किसकी हो रही है, क्या कहते हैं, उत्तर मीमांसक और पूर्व मीमांसक, मतलब पूर्व मीमांसक मतलब वेदांती या नवीन, और सिद्धांती मतलब यार, पूर्व मीमांसक आपने है। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट। लिलिल भाई ने जो दिया आपने पढ़ा है उसे पहले बताएं। यार आप मैंने पढ़ा किताब है, खोले, मैंने, सत्यार्थ अरे प्रकाश खोले। उससे, सत्यार्थ प्रकाश से पहले आया हुआ जो पहला, उससे पहले एक ग्रंथ आया है स्वामी जी का उपदेश मंजरी, मैंने तो उससे आदि शंकर का मंडन दिखा दिया। आप एक बार वो भी तो पढ़ लो बड़े भाई, मैं तो दिखा रहा हूँ ना आपको। भाई
भाई मैं उपदेश से उसके बारे में नहीं जानता हूँ, मैं सत्यार्थ अरे तो प्रकाश के बारे में जानता हूँ, जिस स्वामी दयानंद ने खुद अपना पुस्तक बताया है। नहीं तो अरे तो भाई उपदेश मंजरी भी उनकी पुस्तक है। भाई खुद आर्य सत्यार्थ समाज लेकर प्रकाश चलती है। में दयानंद, सुने सुने आप, ये मंडन की बात जो कर रहे हैं ना, सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद ने स्वामी शंकराचार्य की तारीफ भी की है। वो किस सेंस में की है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। वो अरे एक मिनट जैनियों रुक के जाइए। खंडन में की है। नहीं नहीं, अरे वैदिक मत का प्रचार किया, कोट एंड कोट लिखा है ना, वैदिक मत का प्रचार हाँ हाँ, किया है। वैदिक मत, हाँ तो जाहिर सी बात है। उस हाँ तो जैनियों जैनियों और को किस बौद्धों के में बेस भी। पर आ रहा था? हाँ, बौद्धों के खंडन में भी, ऐसा नहीं है अकेले जैनियों के, जैन बौद्ध दोनों के में। हम्म। और सुन लीजिए, और उसमें अगर आप कह रहे हो कि शंकराचार्य की उनमें तारीफ करी है, उसके अलावा तो मैं आपको एक तथ्य बता देता हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट है। दयानंद स्वामी को नाम देने वाले कौन थे पता है आपको? छोड़े पता है यार, ये किसी दयानंद को? को है नाम देने यार, वाले लेकिन केस से नाम क्या नहीं, देते लेने थे अरे देना? तो एक। अद्वैती थे भाई, सारे अद्वैती थे, सारे अद्वैती थे, मैं सिद्ध कर देता हूँ ये उनको। मुझे अरे ये तो पता है ना यार, मेरा कोई नाम दे दे तो इससे कैसे पता चल रहा है मैं उस बंदे से एग्री तो करता भाई हूँ? अगर नहीं, अगर 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 मान लो तुम्हें किसी ने नाम दिया और तुम उससे अग्री वो, नहीं कर वो, रहे हो, तो तुम नाम वो अभी छोड़ पैदा दोगे ना। होते तो बोल देते कि भाई मेरा तुम नाम नाम मत छोड़ रखो, ये दोगे। अद्वैती नहीं रखेगा। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो। अगर स्वामी जी को देखो, अद्वैती इन द सेंस स्मार्थ, अगर स्मार्थ की परंपरा से आज स्वामी जी को इतनी दिक्कत होती तो स्वामी जी जो है स्मार्थ बोल के कभी खंडन नहीं करे। मैं बोल रहा हूँ पूरा उसमें दिखा दो जहां स्वामी जी ने ये बोला हो कि स्मार्थ अवैधिक है। और स्मार्थ, हम जो है वाममार्गी नहीं होते, वो आगम आगम अपनी मानते हैं। हम स्मार्थ हैं, स्वामी जी ने तो आप कहीं भी ले लो, कोई भी ग्रंथ ले लो उनका, कहाँ पे स्वामी जी ने ये लिखा हो कि स्मार्थ जो है अवैधिक है? मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, होने दीजिए। ठीक है, रही बात भाई, उपदेश मंजरी पहले आया है, सत्यार्थ प्रकाश बाद में आई है। ठीक है, और वो कॉन्ट्रडिक्ट भी नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने उपदेश मंजरी से दिखा दिया है। ठीक है, और उपदेश मंजरी जो है सत्यार्थ प्रकाश के 2 साल पहले आई थी, और सत्यार्थ प्रकाश का जो पहला समोल्लास था वो स्वामी जी ने जला भी दिया था। जहां तक मैंने सुना है वो स्वामी जी ने जला दिया था, उसके बाद 1882 में दूसरा समोल्लास आया था। पहले जो समोल्लास था उनका, उसमें कुछ वो कहते हैं कि भ्रांति थी। ठीक है, वो मैं उसमें क्लियर नहीं हूं। पर उपदेश मंजरी जो है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रमाणिक है। उस पे जो है आर्य समाज गुरुकुल ग्रुप और आर्य समाज कॉलेज ग्रुप दोनों की मतलब दोनों की क्या कह सकते हैं, एक तरीके से ठप्पा है कि हाँ ये प्रमाणिक ग्रंथ है। और वो ग्रंथ का अगर आप देखेंगे तो स्वामी जी की स्पीचेस हैं, उसका कंपाइलेशन है। और सत्यार्थ प्रकाश भी स्वामी जी ने लिखी नहीं है, स्वामी जी ओरेट किया करते थे, उनके चेले ही लिखा करते थे सत्यार्थ प्रकाश। ये भी अगर आपने पढ़ा होगा स्वामी जी के जीवन को, तो ये आपको पता होगा। दूसरी बात, मैं ये उनकी बायोग्राफी से दिखा देता हूँ कि उनको वह ये कहाँ कैसे वो श्रृंगेरी मठ और जितने बाकी मठ हैं स्मार्थ के, उनका वो मंडन किया करते अच्छा, थे। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये जो आपने प्रमाण भेजा उपदेश मंजरी का, इससे क्या साबित हो गया? भाई इससे ये साबित हो गया भाई कि वो ये आदि शंकर को तो मानते थे ना, एंटी शंकर नहीं थे वो। मुझे तो बस यही साबित करना था, वो एंटी आदि शंकर नहीं थे। हाँ, उनके कुछ अपने सिद्धांत थे जो मैं पूर्ण रूप से नहीं मान अरे, सकता, वो मैंने अभी एंटी आपको आदि शंकर कहा नहीं थे। मैंने अभी आपको कहा कि शंकराचार्य का जो है ना, स्वामी दयानंद के नजदीक उनका मत पूरी तरह से क्लियर नहीं था। नहीं तो ठीक है, स्वामी जी, नहीं चलो था। अगर मान लेकिन लीजिए। नवीन नवीन वेदांती यानी शंकराचार्य के जो फॉलोअर, जो मत शंकराचार्य के नाम से लेकर के प्रस्तुत करते थे, जिसे जगत और मिथ्या कहा, देखिए दो स्वामी प्रकार स्वामी के दयानंद ने भैया। अपने सत्यार्थ प्रकाश में। अरे भैया वो सुन ले दो पहले प्रकार बात। के भाई लोगों बोलो की तो बोलो तो। सुनिए तो सुनिए सुनिए, मैं उनका एक ग्रंथ भी है, नवीन भ्रांति मत खंडनम। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको ही बता रहा लेकिन आप हूँ तो कि बोलने नहीं दे रहे आनंद उन्होंने भाई को। स्मार्ट की वो चुपचाप परंपरा रह को रहे हैं। नहीं बोला ना भैया, उन्होंने स्मार्ट नहीं नहीं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो स्मार्ट की परंपरा के अलावा भी ये ब्रह्म वाक्य का यूज कर लेते हैं। अब आज की डेट में आचार्य प्रशांत। अनंत भाई, आपका हमारा पॉइंट क्या है ये अरे बता दो, बताओ हमारा पॉइंट क्या एक है? मिनट भाई, मेरा एक मिनट भाई, मेरे को बोलने तो दो बोलने थोड़ा। देंगे तब तो भाई। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ प्यारे भाई कि अब जैसे उन्होंने नवीन वेदांती बोला, तो वो जो है स्मार्थ की परंपरा नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ स्वामी जी जो एंटी स्मार्थ नहीं थे। अगर आप बोल रहे हैं कि वो एंटी स्मार्थ हैं और आप उसके लिए वो ब्रह्म वाक्य का दिखा रहे हैं कि उन्होंने इस वाक्य को बोला, तो भाई स्मार्थ के अलावा जो है, अब जैसे मान लो आज की डेट में वो है एक प्रशांत त्रिपाठी करके आदमी है, आचार्य प्रशांत, वीगनिज्म वाला। अब वो भी ब्रह्म वाक्य बोल देता है, वो भी उपनिषद कोट कर देता है, तो उससे वो अच्छा, एक थोड़ा ना मिनट। कोई स्मार्थ का हो जाएगा भाई, क्योंकि वो परंपरा शुक्ला भाई, आपकी एक है ना। मिनट, एक मिनट, जी शुक्ला भाई, बोलिए एक भाई, मिनट, एक बोलिए। मिनट। अद्वैत वेदांती, जिसे भ्रम सत्य जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य का मत था या नहीं था? तो भाई ये आदि शंकर का मत जो है वो आदि शंकर जो उनके मैं स्थापित सवाल का जवाब परंपरा दे। से। मैं सवाल का सुनिए ना। जवाब दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे तो नहीं सुन नहीं तो नहीं लीजिए, नहीं, तो शुक्ला भाई भाई, वो चेरी आप पिकिंग है इधर उधर भाई। सारी बातें कर रहे हैं। तो आप तो भाई अच्छा आप इधर चलिए, आप उधर की बोल बातें। दीजिए आप। सुनिए सुनिए, आप 2 मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, बताएं। 2 मिनट बोलने दे देना। चलिए ठीक है। मैं आपको लेकर चलूंगा साथ में। मुझे ये बताएं कि भाई आप कब शं- से बोल रहे हैं आनंद भाई, कब से हम्म, बोल रहे हैं आप? मुझे आप ये तो बताएं कि भाई
जगत हाँ तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये शंकराचार्य का मत था हाँ ये या नहीं ब्रह्म था? वाक्य है, हाँ भाई ब्रह्म वाक्य है भाई। आदि शंकर का क्या वैदिक मत यही है भाई, उपनिषदों में यही है, वैदिक मत है भाई, आ, ये वेदों में यही है, वेदों का सिद्धांत है। हाँ ठीक है, तो जो भी है, वेदों का सिद्धांत है, इसी को लेकर के शंकराचार्य चले आगे, है ना? हाँ हाँ। इसी सिद्धांत पे उन्होंने जैनियों और बौद्धों का खंडन किया। हाँ भाई, और भी बहुत सारे अवैधिक मत थे ठीक है। सबका। हाँ हाँ। हाँ ठीक है। अब स्वामी दयानंद जी का क्या मत है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या स्वामी दयानंद जी का मत है या नहीं है? स्वामी जी जो है वो दूसरे दर्शन मानते थे, कुछ हिस्सा पूर्व मीमांसा का मानते थे, कुछ मेरे सांख्य भाई, मानते थे, कुछ न्याय मानते थे। कोई भी नहीं ये मानते थे। नहीं, स्वामी अब सुनिए सुनिए मेरे सुनिए, भाई, अब मैं आप आपको इजी कर रहा हूँ नहीं यार, ये मेरे को सुनिए बोलने सुनिए नहीं दे आंसर। रहे मेरे भाई। भाई भैया मैं बात ये बड़ी बोल है, रहा हूँ, बात मुझे बड़ी है ना समझ में भैया, नहीं आ रहा आनंद भाई। ये बात आनंद भाई बड़ी ने है, आपसे सुनिए पूछ सुनिए। रहा था कि देखिए मैं आदि बोल रहा था, शंकर का आपने बोला मत था। है। अच्छा भाई सुन, सुनो बोलने सुनो, तो दो, एक मैं कह पॉइंट रहा बोल रहा हूँ हूँ भाई, आदि मैं कब शंकर से का बोल ही नहीं मत रहा हूँ, है तो वो चुपता हूँ। बिना मैं दशनामी कब से संप्रदाय के, कोई उस मत का मतलब नहीं है ना। मान लो अगर कोई दशनामी संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, वो कोई रोड चलता आदमी जैसे आचार्य प्रशांत हो गया, सो कॉल्ड आचार्य, उसकी बात तो हम ये ब्रह्म प्रामाणिक नहीं सत्या मानेंगे जगत मिथ्या वैदिक है कि नहीं? वैदिक है कि नहीं क्या? ये मत? बिल्कुल वैदिक है, ब्रह्म वैदिक है ना? वाक्य है भाई, बिल्कुल। तो हाँ जो ठीक है, ये तपस्वी मुनि वैदिक शंकराचार्य, मत एक मिनट, मानते थे लिली कि भाई, नहीं? लिली भाई, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वैदिक मत है। शंकराचार्य इस मत को मानते थे, इसी मत का प्रचार प्रसार किया, इसी मत के मुतालिक उन्होंने जैनियों बौद्धों का खंडन किया, हाँ या ना? किया है। मतलब हाँ पूछा ये जा रहा है कि वैदिक मत ये ये मानते थे ना, ये कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, दयानंद सरस्वती भी मानते थे ना ये बात? हम्म, हाँ ना। इनको आपने नहीं एक नहीं, मिनट, इनको आप स्वामी जी लिली का ये भाई, मत नहीं था, स्वामी जी अरे का ये रुक मत जाए नहीं था, मेरे स्वामी जी भाई, अद्वैती नहीं रुक थे। जाए, स्वामी जी रुक सांख्य जाए और मेरे योग और भाई, न्याय मानते थे, रुक और जाए पूर्व मेरे मीमांसा भाई, मानते थे। रुक जाए मेरे भाई, रुक जाए। लिलील भाई, इनको वो भेजे स्वामी दयानंद जी का सत्याग्रह प्रकाश का वो कोटेशन, जहाँ जगत मिथ्या को स्वामी जी ने गलत कहा है। दोनों दोनों भेज दिया, दोनों भेज दिया तो मैंने, वो दोनों भेज उनके दिया। परिप्रेक्ष्य में नहीं हाँ कहा है ना, वो जो भ्रांति नहीं, सुनिए सुनिए, वो स्मार्थों के परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा यार, है। स्मार्थ दिखाइए सुन तो मुझे, ले स्मार्थ शब्द दिखाइए, यार, बात ही दशनामी नहीं करने देते दशनामी हैं भाई। चलो संप्रदाय सुनो सुनो स्मार्थ सुनो, शब्द एक बात दिखाइए। बताएं। कोई ये जो रोड मैंने चलता आपको आदमी रेफरेंस मिलने बताया प्रमाणिक सत्यार्थ नहीं होगा। प्रकाश का, एक स्वामी जी, एकादश अरे मूलाश्लिष्ट है। रुक जाओ यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी, अगर तुम ये सत्यार्थ प्रकाश का देख रहे हो पहले से उल्लास से, तो यहाँ लिखा है जिसके विचार करना चाहिए कि जीव ब्रह्म की एकता जगत मिथ्या शंकराचार्य का निजी क्या निज मत था, तथा वह अच्छा मत नहीं, और अच्छा वह मत नहीं जैनियों था। के खंडन के लिए नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, वह जैनियों के खंडन के लिए उस मत को स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है। ठीक है, आप सुनिए, उसी के ऊपर उससे भाई एक आया, मिनट, उससे एक आया मिनट, हुआ एक पहला मिनट, ग्रंथ, एक मिनट, एक नहीं नहीं मिनट, नहीं एक नहीं, मिनट, सुनिए सुनिए सुनिए, शुक्ला भाई, रुक उससे जा, दो रुक जा, साल रुक जा, पहले रुक जा, ग्रंथ रुक जा, सत्यार्थ रुक जा, रुक प्रकाश से जा, दो ज्यादा रुक, प्रमाणिक उपदेश मंजरी यार है, सुनिए रुक तो जाए मेरे भाई, अब बात करते चले जाएंगे, क्या फायदा, हम लोग फिर बात ही खत्म नहीं होगा। अब मुझे ये बताएं कि स्वामी जी यहाँ पर शंका में है या नहीं है? अरे हाँ या भाई, ना? स्वामी हाँ या जी ना? ने शंकराचार्य के मुतालिक इस मत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या की अवधारणा के ऊपर शंका में है या नहीं है? ये शंकराचार्य का मत है या नहीं देखिए, है? स्वामी जी जो थे तो विद्वान ना, इसमें एंटी शंकर कैसे साबित हो गए? एंटी शंकर जब साबित होते हुए आदि यार, शंकर को acknowledge नहीं आप करते, पहले उनका पक्षांत जवाब तो बहुत दे कर मेरे देते भाई, हैं। आप इधर उधर बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। अरे भाई, तो मैं बात ही ऐसी है, मैं कह रहा हूँ कि चलो मान लो अगर एंटी ये शंकराचार्य कैसे है, सिद्धांत का एंटी शंकराचार्य कैसे हुआ, मैं बता एंटी रहा हूं ना मेरे शंकराचार्य भाई। जब सिद्ध होते हैं, नहीं नहीं सुनिए सुनिए, जब वो बोले स्मार्थ बिल्कुल अवैधिक है, बताऊंगा। वो बोले कि दशनामी संप्रदाय अवैधिक बोलने है, दो जब बोलने उन्होंने दो ये बोला बोलने हो, दो तब वो आनंद भाई। स्मार्थ के अगेंस्ट सिद्ध होते हैं, तब वो एंटी शंकर हो जाते हैं बिल्कुल से, जब वो अच्छा स्मार्थ का अच्छा। खंडन करते हैं भाई, बोल के आहो। कि स्मार्थ जो है अवैधिक है, तो मुझे फिर इन्होंने दिखाओ जो तो। आपने बोला था कि अभी आपने बोला था कि जगत हाँ हाँ। जगत मिथ्या ब्रह्म सत्या, तो ये वैदिक हम्म। मत है, तो इसको वो अच्छा मत क्यों नहीं भाई बोलते? हमारे स्मार्थ में ऐसे आचार्य हैं जो न्याय भी मानते हैं, वो लोग नहीं मानते इस चीज को। अरे तो हमारी जो वैदिक मत को दशनामी कोई नहीं मानता संप्रदाय क्या? है, भाई हमारी छह छह आस्तिक दर्शन है ना भाई, हमने ये नहीं बोला ना एक आस्तिक नहीं, दर्शन है, पॉइंट हमने नहीं समझो, बोला ना एक पॉइंट है। समझो, आनंद पॉइंट शुक्ला समझो। भाई, पॉइंट एक मिनट, हमारा लिली भाई, ये है, हमारे पॉइंट समझो। हमारे स्मार्थ लिली ये भाई, सब है भाई। एक मिनट, लिली भाई, एक मिनट, शुक्ला भाई, ये आप मत कहें कि देखें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, छह आस्तिक ये जो दर्शन है अद्वैत, स्मार्थ में भी। अरे सुन तो ले मेरे भाई, मेरे को बोला ही नहीं, अभी चालू कर दिए। ये जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, ये शास्त्रों यानी वैदिक मत नहीं बता रहा स्वामी दयानंद, वो बता रहे कि स्वामी जी का शंकराचार्य का अपना मत जरूर होगा, ये शास्त्रिक मत नहीं है। सीधा इसका खंडन कर रहे कि ये जो अरे तो निजी वो मत तो है, ये भाई शास्त्रिक मैंने तो मत नहीं शुरू है। भी किया है, वो हम अरे वो हमारे कुछ कुछ जो पहले के आदि शंकर के इनिशियल डिसाइपल थे वो करते थे, उसके बाद जब वो डिबेट में उनसे उनका शास्त्रार्थ में जो है पराजय हो गई, तो वो उनके शिष्य बन गए। मैं भाई बताता हूँ, आप देखें सुन लीजिए, प्रॉब्लम क्या है मैं ना, आपको बहुत एक तरफ आप नहीं ये बता रहे हैं,
एक सुनिए, तरफ आप ये बता रहे हैं कि स्मार्त की शंकराचार्य का परंपरा जो में मत, सुनिए, यार अरे भाई सुन लो ना यार, स्मार्त की परंपरा में भाई पूर्व मीमांसक भी रहते हैं, हम लोग उत्तर मीमांसा वाले हैं, न्याय वाले भी आ जाते हैं, सांख्य वाले भी जाते हैं, सांख्य अद्वैत भी भाई होता है अगर आप पढ़ेंगे तो भाई वो करते करते तो भ्रम वो उनका सत्य दार्शनिक मत है। जगत मिथ्या को शुक्ला भाई भाई, स्वामी मेरे दयानंद, उन्होंने को आदि समझ शंकर में को नहीं आ नहीं रहा नकारा, क्या बोलना चाह रहे आदि हो आप। शंकर को उन्होंने नहीं नकारा। समझ में नहीं आ नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला कि आदि शंकर ने वैदिक मत का प्रचार नहीं किया, उन्होंने क्या बोला, आदि शंकर ने वैदिक मत का प्रचार किया, ये बात उन्होंने लिख दी है उपदेश मंजरी में, मतलब उपदेश मंजरी में ये बात आ गई है, जो तो कि अरे सत्याग्रह भाई प्रकाश से एक एक बात प्रकाशित है। बताओ, आदमी एक शंका में है, ब्रह्म उसको सत्या नहीं। जगत मिथ्या नीज मत कैसे हो सकता है? और भाई एक मिनट, वैदिक एक मत क्यों नहीं मिनट, बोला यहाँ पे? मेरे भाई क्या? नीज एक मत मिनट, क्यों बोला और अच्छा नहीं एक नहीं मिनट, बोला? एक वो मिनट। तभी तो जल गया पहला संस्करण, पहला संस्करण जो था अरे उसमें कुछ हुआ यार, नहीं, तभी तो स्वामी जी ने बदल भाई दिया, ऐसा पॉइंट का कैसे बात होता है? समझ, मेरे भाई ओ शुक्ला भाई, हो एक स्वामी मिनट, अनंत जी भाई, एक ये मिनट, अनंत बोल रहे हैं स्वामी ना। जी क्या कहते सुनो यार हैं? सुनो अनंत बोलने ही भाई, नहीं दे रहा है भाई ये कोई। बोल क्या रहे हैं ना अनंत। एक मिनट म्यूट कर ले सब अपने आप को। अरे सुनो सुनो। एक मिनट, पहले म्यूट करे सब आप, पहले बात तो समझे मेरे भाई। भाई मुझे ये बताएं कि यहाँ जो स्वामी दयानंद जी ने कहा है कि उनका निजी मत है, ये आप मुझे बताइए कि ये कंफर्मेशन से के हिसाब से कह रहे हैं या गैर कंफर्मेशन है? अरे भाई बताएं। बोल तो रहा है बंदा जला दिया पहला संस्करण, बोल तो रहा है बिल्कुल जला दिया पायलट पहला नहीं है, यही संस्करण तो तो बोल स्वामी रहा जी है। ने जलाया भी है, और दूसरा संस्करण छपा है जो 1882 में, उसमें ये हो सकता है ये बात ना हो। दूसरी बात भैया मैं ये कह रहा हूँ आपको कि सत्याग्रह प्रकाश तो 1875 में आई, 1873 या 74 के शुरुआती दिनों में उपदेश मंजरी पहले आ गई, तो उपदेश मंजरी में तो ये लोग स्वामी जी बोल दिए है ना कि आदिशंकर ने वैदिक मत का प्रचार किया, अब उस पर कुछ डिस्कशन ही नहीं है। बाकी जो स्वामी जी हैं उनको पूरी स्वतंत्रता है भाई सिद्धांतिक खंडन करने तो के लिए अद्वैत का, आप ये कोई कह रहे हैं कि संशय नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा जो सत्याग्रह गलत है प्रकाश बोल दिया सीधा। है पूरा गलत है? नहीं भैया वो तो मौजूदा जो सत्याग्रह प्रकाश है वो पहले समुल्लास जैसा है ही नहीं। पहले समुल्लास में जो है वो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का खंडन नहीं मिलता, उसके बाद दूसरे में उसको वापस पूरा कंपाइल किया गया जब स्वामी जी जीवित थे, फिर 1883 में स्वामी जी का देहांत हो अच्छा जाता है। भ्रम, एक मिनट, जो पहला समोल्लास है ना, प्रथम प्रथम संस्करण, वो मेरे पास है। अगर मैं उसमें से अगर दिखा दूं कि स्वामी दयानंद जी ने शंकराचार्य के यही अल्फाज का लेकर के खंडन किया, फिर क्या? हाँ, अगर आप ये बोले कि शंकराचार्य जी का जो मत है वो अवैदिक है और आज मतलब तो भाई वो तो फिर देखेंगे, लेकिन जहां अवैदिक तक नहीं, मैंने पढ़ा है अवैदिक नहीं, ये जो निजी तो मत, अवैधिक ये नहीं है। वैदिक नहीं, मत अगर नहीं है। कोई मत अगर आप अवैधिक उसे नहीं है तो वैदिक फिर मत खंडन बता रहे हैं। कैसे है हमारे दृष्टिकोण में क्या है कि जब 6 आस्तिक दर्शन है और स्वामी जी भाई ने बोला भी नहीं शंकराचार्य, कि आदिशंकर अवैधिक मत का भाई प्रचार कर रहे हैं, बोले हैं वैदिक मत का प्रचार स्वामी किया, तो जी, उनका खंडन कैसे हो गया? नहीं नहीं, भाई अरे बोलने भाई दो अनंत दयान भाई, बोलने दो। भाई दयानंद के सामने ना शंकराचार्य का मुकम्मल मत मौजूद नहीं था। वो ये नहीं जानते थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ना, ये स्वामी शंकराचार्य का मत है। अगर वो वो ये ये समझते तो थे। भाई एक तरफ इस रेफरेंस को गलत भी बोल रहे जो हैं, फिर नवीन डिफेंड अगर भी कर रहे हैं, भाई ये क्या चल अगर क्या वो रहा है समझ कहते में हैं नहीं ये आ वही रहा। नवीन वेदांतियों का चलो अगर आप कह रहे हो भैया कि ये वो कहते हैं नवीन वेदांतियों का मत है, एक मिनट ले भाई, मैं ये कह रहा हूँ तो नवीन वेदांती कैसे स्मार्त हो गए? स्मार्त तो परंपरा प्राप्त आचार्य हैं, स्मार्त की परंपरा दशनामी संप्रदाय। मुझे आप दिखा दो प्यारे मेरे भाई, मैं आपको एक पूछूंगा कहाँ कहाँ पे स्वामी भाई दयानंद जी आप ने कहना क्या नवीन, चाह रहे, किसी को समझ में नहीं आ रहा। मैं ये क्या कह रहा समर्थ हूँ समर्थ रख स्मार्ट लगाया हो भाई, आपने? स्मार्ट तो हमारा संप्रदाय है भाई, हमारा जो है एकमात्र वैदिक हम्म, परंपरा जो है आदिशंकराचार्य जी ने जो परंपरा क्या है स्टार्ट स्मार्थ करी है, वो उसको उसमें सुनो क्या सुनो है, उसको वो बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्या दशनाम है? संप्रदाय। भाई वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने कभी स्मार्थों का खंडन नहीं किया, इन्होंने दूसरे जो सेक्ट्स होते हैं उनका खंडन किया, हमारे सेक्ट स्मार्थों जो का है क्या अकीदा है? खंडन स्मार्थों नहीं का क्या किया भाई। अकीदा है? स्मार्थों का स्मार्ट का अकीदा क्या होता है भाई? अकीदा क्या होता है थोड़ा आस्था क्या है नॉर्मल? उनका उनका बिलीफ क्या है, बिलीफ बिलीफ क्या है, बिलीफ। भाई श्रुति परम प्रमाण भाई, श्रुति स्मृति इतिहास पुराण भाई। ठीक है। ये जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के ऊपर उनका क्या है? बिल्कुल भाई ब्रह्म वाक्य है भाई, मानते हो ना? ब्रह्म वाक्य है। पर वो हाँ तो नवीन तो वेदांती और नहीं है, कैसे खंडन स्मार्त करेंगे? जो है उसको नवीन गलत बोल वेदांती रहा है। नहीं है। नवीन अरे भाई वेदांती नाम गलत लेना होते हैं जरूर, भाई भैया, मेरे सुनो भाई सुनो, नाम लेना अरे जरूरी थोड़ी है, भाई वो क्या ये है, अकीदा फिर भी रखते हैं यार ना। क्या बोले जा रहे हो यार, अरे सिंपल नहीं सिंपल भैया सी तो वो बात है, बोल इसमें देते ना, सिंपल। भैया भैया आप सुनो तो, अगर उन्हें स्मार्तों को खंडन करना होता तो बोलते नवीन वेदांती मतलब स्मार्त। नवीन वेदांती से उनका मतलब है जो औरबिंदो जैसे लोग थे, जो आज के समय में आचार्य प्रशांत जैसे लोग हैं, वो है नवीन वेदांती। वो भी तो नवीन एक मिनट वेदांती है, वो शुक्ला भाई, थोड़ी आप सी अपना परंपरा अपना प्राप्त है। माइक म्यूट कर ले, अपना माइक म्यूट कर ले शुक्ला भाई, मुझे लिली भाई से बात करना। देखिए इन्होंने बोला कि समार्थ मत जो है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या को अडॉप्ट करता है। ठीक है। स्वामी हाँ दयानंद ने अपने सत्याग्रह प्रकाश में इसको झूठा बताया है कि यह गलत है, निजी मत है स्वामी शंकराचार्य का।
और नाम लेकर के आप क्या अभी खंडन अनंत, करना जरूरी है? अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ मैं यही बिल्कुल। तो कब से बोलना चाह रहा था तो ना। उससे अनंत भाई क्या पहले, जवाब दे रहे हैं ना अरे आपको? उससे अनंत पहले भाई तो इसका जवाब उससे दे रहे नहीं, हैं। उससे अरे पहले भाई आदि आप ही का शंकर जवाब दे ने, रहा हूँ यार, दोहरा हाँ रहा हूँ। अरे भाई मुझे ही बोलने दो ना, मेरा जवाब दे रहे हो। उससे पहले दयानंद स्वामी ने तो बोल दिया ना, आदि शंकर ने वैदिक मत का प्रचार किया। अब आदि शंकर ने तो इसी मत का प्रचार किया था, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। और इन्होंने उपदेश मंजरी में क्या है, उपदेश मंजरी में इन्होंने स्पीच दी है बकायदा कि आदि शंकर और गौड़पादचार्य जी ने वैदिक मत का प्रचार किया। अब इन दोनों का मत तो यही था, गौड़पादचार्य जी अरे तो की रेफरेंस है ना। सीधा गलत गलत बोल रहे हो ना यार, ये मैं सीधा सीधा कहाँ बोलो बोल ना, रहा हूँ, रेफरेंस गलत है, क्यों नहीं अरे बोल रहे ये उपदेश बात? मंजरी ज्यादा प्रमाणिक है अरे सत्याग्रह प्रकाश से, यही वो उससे अरे पहले आया हाँ है। अनंत तो शुक्ला गलत भाई है ना, एक मिनट, ये गलत ये है तो कि आर्य नहीं, समाज एक भी सत्याग्रह मानता है। एक प्रकाश ये मिनट, वाला पॉइंट? एक मिनट अनंत शुक्ला भाई एक मिनट। लिखित भाई प्रॉब्लम क्या आ रहा पता है? स्वामी दयानंद जी ने जहां पर शंकराचार्य की तारीफ की है ना, वो इस हिसाब से तारीफ की है क्योंकि उन्होंने वैदिक मत का प्रचार किया है। लेकिन हाँ इनका ये बिल्कुल, हाँ बोलिए। एक, अरे रुक तो जाए मेरे भाई। इनका ये कहना है ना कि भ्रम सत्य जगत मिथ्या, ये भी वैदिक मत है। ठीक है। अब स्वामी दयानंद जी के नजदीक ना शंकराचार्य का पूरा मत जो है ना, वो कंफर्म के साथ ये नहीं है कि ये जो ब्रह्म जगत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है ना, ये स्वामी शंकराचार्य का ये अपना मत है। उन्होंने वो ये समझ रहे हैं ना कि ये जो शंकराचार्य ने जो मत अपनाया है ना, ये सिर्फ जैनियों के खंडन में अपनाया है। हकीकत में ये शंकराचार्य का मत नहीं है। लेकिन अगर शंकराचार्य का ये मत है और इसे ये वैदिक समझते हैं तो ये गलत है। अब अगर इनके ये पास प्रॉब्लम ये है कि एक मिनट रुकिए भैया, अगर मान लीजिए यार ये एक मिनट, स्वामी, मैं लेलिल भाई से अच्छा बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। हम्म। अब इनका ये प्रॉब्लम है ना, ये ना जगत मिथ्या को गलत मान रहे हैं और ना दयानंद जी ने जो कंफ्यूजन उनके दरमियान कंफ्यूजन है कि भाई शंकराचार्य का वो मत है या नहीं है, उसको दोनों को लेकर के सोच रहे कि नहीं सर दयानंद ने शंकराचार्य की तारीफ की है। भाई शंकराचार्य दयानंद के सामने शंकराचार्य का पूरा मत है ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि शंकराचार्य इस मत को अपनाता था या नहीं अपनाता था। अ, समझ अरे रहे हल्क बात को? भाई, लेकिन अनंत भाई अरे का पॉइंट ये है ना, अनंत भाई का पॉइंट ये है आपसे, वो बोल रहे हैं कि जो आप रेफरेंस दिखा रहे हैं ना सत्याग्रह प्रकाश का, वो सही नहीं है। ये इनका पूरा का पूरा मेरा पॉइंट है। पॉइंट आप हाँ सुन लो ठीक है, भाई, इनकी प्रथम मेरा बात पॉइंट करो। सुन लो भैया, सुनो। मैं कह रहा हूँ, आर्य ये सत्याग्रह प्रकाश का पहला संस्करण आया 1875 में। उपदेश मंजरी आई 1873 तिहत्तर चौहत्तर में, पहले आई है सत्याग्रह प्रकाश से। ये प्रमाणिक बात है, आप चाहे तो खुद स्वयं वेरीफाई कर लो। अब बात है कि अब हम आप पूछेंगे कि उपदेश मंजरी क्या है, क्या वो रचित ग्रंथ है? नहीं, उपदेश मंजरी जो है उनके द्वारा स्पीचेस को कंपाइल्ड करके लिखा गया है। अब वो प्रामाणिक इसीलिए है क्योंकि उस पे जो विद्वान हैं लेखराम जी आदि सब है ना, सबके द्वारा वो पुष्ट है। और आर्य समाज भी मानता है कि सत्याग्रह प्रकाश में हो सकता है कि त्रुटियां हैं, तो स्वामी जी ने इसलिए दूसरा संस्करण किया। लेकिन उपदेश मंजरी में कोई त्रुटि नहीं है। उपदेश मंजरी स्वामी जी के वचन है, जो स्वामी जी समझ रहे हैं, स्वामी जी की स्पीच है वो। ठीक है, ये आर्य समाज की मान्यता है, चाहे गुरुकुल ग्रुप हो चाहे कॉलेज ग्रुप हो। और सुनिए, अब बात ऐसी है भैया, जब इन्होंने बोल दिया एक कि मिनट, आज, हाँ बोलिए। एक मिनट रुक जाए। चले, उपदेश मंजरी, मंजरी को ही मान लेते हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि स्वामी दयानंद जी का जो मत था, जगत क्या नाम है, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कायनात के मुतालिक जो मत था, वो सही था या वो वैदिक था या अवैदिक था? वो भी आस्तिक दर्शनों से ही बना हुआ मत है, मैं उसको अवैधिक क्यों बोलूं? अरे दोनों को अनंत, अरे हल्क भाई दोनों को सही बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अद्वैत भी सही है, त्रित्वाद भी सही है, यही बोल रहे हैं कुछ। हाँ अच्छा वो ठीक है, उनका मैं भाई प्रथम फिलोसफी है ना, एक बिल्कुल काम करता फिलोसफी हूँ। है। हालांकि ना ये आर्य समाजियों को ये डिफेंड करना था, लेकिन बहरहाल आर्य समाजी से आप अगर बात करेंगे तो ये इनको सीधा बोलेंगे भाई तुम कौन है हमारे पुस्तकों को गलत कहने वाला। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं प्रथम संस्करण से निकाल के देता हूँ। चलिए बात करें आप। चलिए अब चलिए मैं बता देता हूँ मेरे भाई। तो मैंने क्या नाम है तुम्हारा, IGCI। भाई बात बताओ, एक मैं बात एक बताओ। मिनट रुको, अरे एक मिनट रुको भाई, बोलने नहीं दे रहा अभी बताओ भाई। बताओ। हाँ तो मैंने तुम्हें सर जो बोलो जस्ट बोलो। रिसेंट रिसेंट भेजा है, तुम देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़ लेते हो या इंग्लिश में भेजूं? ये लेखराम जी ने जो जीवनी लिखी है स्वामी जी की, उसको एक बार तुम पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें पता चलेगा कि ये वेदांत वगैरह का भी ऐसा नहीं कि इन्होंने, इनकी विद्वत्ता नहीं थी, नहीं, इन्होंने प्रकायदा अध्ययन किया है। रही बात नवीन वेदांती और स्मार्थों की, तो भाई वो सेम नहीं हो सकता। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब एक बार मुझे बस 2 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, फिर मैं आपको भी समय दूंगा, ऐसी कोई वो नहीं है। अब जैसे भाई आज के समय में प्रशांत त्रिपाठी है, ठीक है, आचार्य सो कॉल्ड स्वघोषित आचार्य,
ठीक है, वो कोई परंपरा प्राप्त नहीं है, सन्यासी नहीं है, ठीक है, मोनिस्टिक ऑर्डर में नहीं आया, अगर मैं लेमन टर्म्स में बोलूँ। अब बताओ भाई, वो खुद क्लेम करने लगता है वेदांत के बहाने, वो भाई अब बताओ, वो घटिया घटिया प्रिंसिपल का प्रचार करता है वीगनिज्म का, और वो साला वो एंटी नेटलिज्म हो गया, तो भाई अब वो वेदांत के नाम पे सब कर रहा है, तो उससे वो भाई वेदांती नहीं होता, वो पाखंडी है भाई। ठीक है, उसको तुम बोल दो मौखरी के लिए नवीन वेदांती, ऐसे लोग को बोल दो, मैं तो कोई उसमें समस्या नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ, जो परंपरा प्राप्त लोग हैं स्मार्त के, दशनामी संप्रदाय जो है आदि शंकराचार्य जी का, उसी संप्रदाय के दयानंद जी भी थे। ये जो सरस्वती टाइटल है, यह किसका है? आदि शंकराचार्य जी के दशनामी संप्रदाय का है। दशनामी संप्रदाय के 10 नाम होते हैं, पूरी, गिरी, और ये एक है क्या कहते हैं अपना सरस्वती, उनमें से जैसे अभी अभी के शंकराचार्य जो है पुरी वाले, उनका भी सरस्वती टाइटल है। तो स्वामी दयानंद जो थे, उनका असली नाम था मूल शंकर तिवारी। अब जब अपने भ्रमण के लिए निकले 19 वर्ष की आयु में, तो उनको भाई नाम प्राप्त कैसे हुआ ये दयानंद सरस्वती का? पहले उनका जो नाम था वो चैतन्य था। उसके बाद जब उन्हें उनके गुरु मिले स्वामी विरजानंद अंदीशा, जो स्वामी है ना, जो सूरदास थे, जो देख नहीं सकते थे, उनके उनके गुरु के गुरु, या उनके दादा गुरु, उनका नाम था स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी। उन्होंने इनको दिया है कि ये नाम, और ऐसे नहीं दिया। जब स्वामी दयानंद के एक दक्षिण भारतीय मित्र ने उनकी थोड़ी सी वो सिफारिश करी कि नहीं नहीं ये ब्रह्मचारी हैं और बहुत विद्वान है, तब उन्हें नाम मिला, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ, अगर एक दार्शनिक मतभेद है भी, तो उससे हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं होते। रही बात हमारे यहाँ तो परंपरा है, अब जैसे आदि शंकराचार्य जी के जो इनिशियल के अनंत भाई मुझे भी डिसाइपल्स थे, एक बोलोगे कि मिनट, आप ही बोलोगे, ये मुझे एक बता मिनट, दो। अरे 2 मिनट और दे दो, फिर मैं बंद हो जाऊंगा। आदि शंकराचार्य जी के जो इनिशियल डिसाइपल्स थे, मंडन मिश्र जी और कुमारिल भट्ट जी, ये जो थे, ये पूर्व मीमांसक थे, ये हमेशा से उत्तर मीमांसक नहीं रहे। तो भाई ठीक है, हमारे हम बोलते हैं ना 6 आस्तिक दर्शन है, 6 फिलोसफीज है, जिसको जो मानना है माने, पर परंपरा प्राप्त हो एटलीस्ट। स्वामी जी को मैं थोड़ा मान लेता हूँ क्योंकि वो परंपरा प्राप्त थे, एक दंडी सन्यासी थे। ठीक है। रही बात भाई लेटर ऑन आर्य समाजीज का, उनसे मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है। स्वामी जी का जितना मेरे सिद्धांत के अनुकूल होगा उतना मैं मानूंगा, उनकी मैं निंदा नहीं करूंगा। रही बात आपके मन में जो भ्रांति थी, मैंने क्लियर कर दी। आप अपना वक्तव्य दीजिए, फिर मैं शांति से यहाँ से चले जाऊंगा। धन्यवाद। जी जी, हमारा पॉइंट ना इस पे नहीं है। हमारा पॉइंट है कि जो आप सत्याग्रह प्रकाश को जब आप उसे आंसर मांगा जा रहा है, तो आप रेफरेंस को ही गलत बोल दे रहे हो। गलत क्या बोल रहे, गलत भी नहीं बोल रहे, ये दिक्कत है। गलत भी नहीं बोल रहे, आप बोल रहे हो कि वो क्या नाम है, ये उपदेश मंजरी ज्यादा ज्यादा इससे अथॉरिटेटिव है और ज्यादा ऑथेंटिक है इससे सत्याग्रह प्रकाश है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है हमारा। दूसरा प्रॉब्लम हमारा ये है कि जो हल्क भाई का बहुत सिंपल सा पॉइंट था। हल्क भाई का बहुत सिंपल सा पॉइंट ये था कि ये जो सत्याग्रह प्रकाश से रेफरेंस है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो आप बताओ कि ये आपका जो रेफरेंस है, सीधा बस रेफरेंस को गलत बोल देना। आपने कुछ एक्चुअली में बताया नहीं है। आपने जो हमने रेफरेंस दिखाया उसको कुछ आपने बोला नहीं कि भाई देखो ऐसा एक्सप्लेनेशन है। आपने रेदर इस रेफरेंस को ही गलत बोल दिया कि भाई, मतलब गलत भी नहीं बोल रहे हो, ये भी दिक्कत है। गलत भी नहीं बोल रहे हो, बस बोल रहे हो कि वो ज्यादा ऑथेंटिक है, ये ऑथेंटिक ज्यादा नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि वो पहला है। एनीवेज, दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि जस्ट ये बोल देना कि देखो भाई, अद्वैत भी है, त्रित्ववाद भी है, चलो दोनों परंपरा से सही है, लेकिन पॉइंट ये है कि अद्वैत और त्रित्ववाद दोनों विरोधाभासी दर्शन है ना, विरोधाभासी फिलोसफी के, कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफीज है वो। तो ये कैसे बोल सकते हो? या तो अद्वैत, दो कॉन्ट्राडिक्टरी फिलोसफी कैसे वैदिक हो सकती है ये बताओ। एक बोल रहा है भाई आम अच्छा है, एक बोल रहा है कि भाई क्या बोलते हैं आम अच्छा नहीं है। तो ऐसा कैसे चल रहा है? जब अद्वैत में जब ये बोला ही जाता है कि देखो ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, तो ये जो, अगर ये वैदिक, अगर ये सही होगा तो ये वैदिक होगा। लेकिन त्रेतवाद तो नहीं बोलता ना ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज वैदिक भी है और अवैदिक भी नहीं और दोनों सही है? तो इस पे थोड़ा ये बताएं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अब उस पर तो मैं बता दूंगा। रही बात उपदेश मंजरी की प्रमाणिकता की, तो सत्याज प्रकाश से वो 2 साल पूर्व आई है। ठीक है, आर्य समाज के जो बड़े बड़े विद्वान हैं, दोनों कॉलेज ग्रुप या गुरुकुल ग्रुप के, दोनों इस बात पे मानते हैं कि उपदेश मंजरी जो है वो स्वामी जी के बिल्कुल उचित वचन है और उसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, इवन सत्याज प्रकाश, कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान जो है आर्य समाज में, जैसे आचार्य प्रशांत शर्मा जी, वो ये मानते हैं कि सत्याग्रह प्रकाश के पहले संस्करण में कुछ त्रुटियां थी, इसलिए 1882 में स्वामी जी ने ही उसका दूसरा संस्करण लिखा। और उसमें कोई गलत बात नहीं है। स्वामी जी क्या लिखते हैं भूमिका में कि अगर कोई बात वेद निकल जावे तो बदल देना, कि अगर कोई बात जो है एंटी वेद हो तो आप उसको चेंज कर दें, एब्सटेंट कर दें उससे। ठीक है, वो कोई गलत बात नहीं है। अब रही बात कि भाई दोनों दोनों मतों को, भाई देखिए, अब आप समझेंगे तो भाई हमारे यहाँ 6 आस्तिक दर्शन है ना, 6 फिलोसफीज है। अब 6 फिलोसफीज हमारे यहाँ पे है, तो हम भाई ये त्रेतवाद अद्वैत क्या, हम तो भाई हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शन है भाई, बहुत सारे सिद्धांत है। इवन अब तो हम लोग नास्तिक दर्शन लोगों के साथ भी हम लोग अब बैठने लगे थे आखिरी आखिरी में आके। तो वो कोई समस्या नहीं है। रही बात अद्वैत, अगर ये बोलता है भाई हाँ, अद्वैत इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन भाई।
मैं भी बोल रहा हूँ ना, मैं खुद एक समय त्रेतवाद को मानता था और आज भी मैं त्रेतवाद के कुछ प्रिंसिपल मान लूं, पर अद्वैत इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन, क्योंकि अद्वैत बोलता ही है कि भाई आप कुछ भी माने, लेकिन जो जो होना है आपके साथ है ना, ब्रह्म लीन आप होंगे, है ना, मोक्ष जो है वो तो अद्वैत में ही सही दिया गया है। बाकी जिसकी जैसी मान्यता भाई। रही बात एंटी आदि शंकर होने की, तो आप जब बोलते हैं कि कोई एंटी आदि शंकर है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो स्मार्थ की परंपरा के विरुद्ध है और आदि शंकर के विरुद्ध है। अब जब सामने वाला मान रहा है कि आदि शंकर ने वैदिक मत का प्रचार कर लिया और वो स्मार्थों का खंडन नहीं कर रहा है, तो उसको आप एंटी शंकर एंटी स्मार्थ नहीं बोल सकते। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। स्वामी दयानंद जी ने जिनका खंडन किया वो सामाजिक भ्रांति वाले लोग थे, और एक हद तक मैं स्वामी जी के समर्थन में हूँ। उन्होंने कभी किसी मठ की आप बुराई आर्य नहीं की। समाजी हो कि नहीं हो? क्या? आर्य समाज एक संस्था आप है भाई। हाँ बिल्कुल भाई, आर्य समाज सेवा समिति से मैं संबंधित हूँ। त्रित्ववाद आर्य मानते हो? समाज कॉलेज ग्रुप, आर्य समाज कॉलेज ग्रुप से संबंधित हूँ भाई। सामाजिक संस्था है ना वो। सुनो सुनो, जो वेदांती है, आर्य समाजी नहीं। एक मिनट, ओहो एक मिनट रुक जाओ, एक अब मिनट रुक जाओ। समझा मैं, अब समझा, अब समझा। आर्य समाज नहीं एक नहीं, बात सुनो, आर्य बताओ, एक समाज, बात बताओ, अरे आपने एक मिनट रुक जेनेटिक्स जाओ, वाले से यहाँ पे अरे कमेंट स्वामी किए। श्रद्धानंद की बात सुन लो भाई, तुम्हारी मेरी बात नहीं चलेगी, सुनो। स्वामी श्रद्धानंद जी जो थे, जो स्वामी दयानंद के गुरु थे, उन्होंने शामली यूपी में बयान दिया है कि आर्य समाज जो है एक सामाजिक संस्था है, ये कोई मत संप्रदाय नहीं है। इसमें किसी भी मत मान्यता का व्यक्ति आके समाज के लिए सामाजिक कार्य कर सकता है। अब वो मत मान्यता में भाई, सब चाहे वो अद्वैती हो, विशिष्ट अद्वैती हो, द्वैती हो, ठीक है, कोई भी हो, बस वो समाज के लिए सामाजिक कार्य कर सकता है। सामाजिक संस्था। इवन स्वामी दयानंद ने इसको क्या बोला था जब 1875 में इसको हेडक्वार्टर बना था बॉम्बे में, तो स्वामी जी बोलते हैं मैं कोई मत संप्रदाय नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल एक सामाजिक संस्था बना रहा हूँ जो वेदों के अनुकूल काम करेगी। बस इतना ही है। रही बात उन त्रित्ववाद एज अ फिलोसफी भाई, मैं आपको कुछ आचार्यों के नाम बता देता हूँ। जैसे आचार्य प्रशांत शर्मा है, आर्य समाज निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष है भाई। वो जो है, जो मोक्ष मानते हैं, वो मोक्ष जो है वो स्वामी जी का नहीं मानते। वो मोक्ष जो है वो नॉर्मल वाला हमारा ही जो मोक्ष है वही मानते हैं। ठीक है। और हम अरे सब भाई एक ही समझ हैं, गए, इसमें कोई भेद समझ नहीं गए, है। समझ इवन गए। मैं आपको आर्य अच्छा एक समाज बात के बताओ। मंदिरों में मूर्तियां दिखा दूंगा। जी जी, सुनिए तो महोदय, मैं आपको ऐसे आर्य समाज कॉलेज ग्रुप के जिनसे मैं एसोसिएटेड हूँ, मैं उनके मंदिरों में मैं आपको अभी मूर्तियों की फोटो भेज दूंगा। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, हम सब एक ही हैं। और आप जो भ्रांति फैलाते हैं वो नहीं फैलाइए। और अभी मेरे पास समय नहीं है, तो मैं चर्चा, अरे सर, लेकिन आप तो आर्य समाजी हो ही नहीं ना, आप तो आर्य समाजी हो भाई कि नहीं, आर्य आर्य भाई समाज का पक्ष तुम्हारे डिफेंड कहने कर से रहे हो, नहीं वो हो, भी अपने घर पर। मेरे भाई तुम्हारे और कहने से बाय द नहीं वे, होता। मुझे मैं बस एक मेंबर हूँ शिकायत है आर्य समाज आपसे, सेवा बस एक समिति का। शिकायत है अनंत भाई, आर्य 2 मिनट, बस 2 नहीं मिनट, नहीं, ये बात आर्य सुनिए। समाज सेवा समिति का आपने जो मेरे मैं बात बोली मेंबर थी हूँ, तुम्हारे कि कहने से जो क्या ये होता है? क्या नाम है वेद, बस एक मिनट, ये उपदेश मंजरी है वो पहले आई है, ठीक है, ये सत्यार्थ प्रकाश है, तो देयरफॉर वो ज्यादा ऑथेंटिक है। तो ये तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उपदेश मंजरी पहले आई थी, वो स्वामी दयानंद सरस्वती का पहले मत था, अब जब ये सत्यार्थ प्रकाश आई हाँ तो तो उसका बाकी का मत हो तो गया, उन्होंने इसीलिए चेंज नहीं कर हो दिया, ऐसा सकता क्यों नहीं हो क्योंकि सकता? उपदेश मंजरी का एक ही एडिशन आता है और सत्याग्रह प्रकाश के बड़े भतेरे एडिशन है, इसीलिए। ठीक है। ये क्या है भाई? बिल्कुल। एक एक ग्रंथ है जिसके बहुत सारे एडिशन है, और दूसरा ग्रंथ है जो एज इट इज रखा हुआ है सिंस 1873। दैट मींस दैट दैट पर्टिकुलर ग्रंथ इज मोर ऑथेंटिक देन द ग्रंथ व्हिच इज हैविंग इट्स सो मेनी एडिशन। सत्याग्रह प्रकाश के बहुत एडिशन है, अनेकों विद्वान ने उस पर रिसर्च करी है। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने 1996 में एक अपनी वाली मतलब सत्याग्रह प्रकाश बनाई थी, उन्होंने जो रिसर्च करी थी। और भी बहुत जो विद्वान रहे हैं, जैसे मेरे ख्याल से एक युधिष्ठिर मीमांसक जी ने भी किया है, बहुत लोगों ने किया है। तो वो सब करते रहते हैं वो। रही बात मेरे लिए और किसी, इवन आर्य समाजी जो है, चाहे गुरुकुल ग्रुप के हो चाहे कॉलेज ग्रुप के हो, सबके लिए जो है वो क्या कहते हैं, उपदेश मंजरी जो है वो ज्यादा प्रमाण है, सत्याग्रह प्रकाश है। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिए। ठीक है, ठीक बस है, मैं चले, इतना ही कहूंगा। थैंक यू, चले, जी। चले। तो भाई आप लोगों ने देखा कि कैसे एक वेदांती मैं तभी तो जो अद्वैत को कैसे त्रिदवाल से बेटर बोल रहा है भाई। अरे भाई, ये मालूम है क्या करता है ये? सारे हिंदुइज्म में जितने भी मत पाए जाते हैं ना, उन सबको